सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में 2-3 वीडियोस ऐसे जो प्रीमियर शोज चले उसके दौरान ना कई लोगों ने सवाल पूछा, अलग अलग जगह से सवाल आया। सेम क्वेश्चन था कि विंटर्स में स्पेशली जैसे आने वाले अभी और एक्सट्रीम हो जाएगा टेम्परेचर, हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं। द हैंड्स एंड फीट रिमेन कोल्ड, वो जल्दी वार्म नहीं होते, वो गर्म नहीं होते। ये समस्या है, उसका होम्योपैथिक समाधान बताएं। एक्चुअली आई वांटेड टू बट दैट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस टू आंसर, क्योंकि ना हाथ और पाँव तो ठंडे रहते हैं, लेकिन उसके ना पीछे की स्टोरी क्या है, व्हाट इज अंडरलाइंग कॉज, वो थोड़ी समझने ज़रूरी है। उसके आधार पे विल फाइंड द परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडीज सो दैट आपको आराम मिले और परमानेंट आराम मिले। दोस्तों दिस आई फाइंड सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग विद दिस फीलिंग कोल्ड। एज सच सर्दी ज़्यादा महसूस करते हैं, स्पेशली हाथ और पाँव में, हैंड्स एंड फीट, ये जल्दी वार्म नहीं होते। तो इसके ना पीछे क्या अंडरलाइंग कॉज समझेंगे, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न। इट कुड बी ए PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, एक कारण हो सकता है। कोई रिमेटोलॉजिक कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कुड बी स्क्लेरोडर्मा, कुड बी ल्यूपस, कुड बी रिमोटॉइड आर्थराइटिस, अंडरलाइंग कॉज ये भी हो सकता है। कुड बी एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी दिक्कतें होती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ ना ये दिक्कत भी देखी गई है, हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं। स्पेशली देखिए इन यंगर पीपल तो इट इज़ वेरी कॉमनली सीन, लेकिन एल्डरली में अगर दिक्कत रहती है उसका भी हल ढूंढेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझे कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है ना, सर्दी तेज़ होती जाती है, स्पेशली और हैंड्स एंड फीट, जो हमारे हाथों की उंगलियां, फिंगर टिप्स एंड टोज, वो ठंडी हो जाती हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों रहता है? देखिए व्हाट हैपेंस इज इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। जब सर्दी बढ़ती है ना, तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको वार्म रखना है बॉडी ने। तो ये कुदरती एक फिनोमिना कह लें, खुद ब खुद ऐसा रहता है कि ब्लड सप्लाई जो है ना उन वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट एंड किडनीज एंड लिवर एंड ऑल दोज ऑर्गन्स, तो उनको ना प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहनी चाहिए सो दैट दे रिमेन वार्म। तो वहाँ ब्लड सप्लाई नॉर्मल करने के चक्कर में ये जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, द हैंड्स एंड द फिंगर्स एंड द टोज ना, पाँव और हाथ, वहाँ की जो आर्टरीज है ना जहाँ ब्लड सप्लाई रहती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सो दैट ब्लड सप्लाई वहाँ कम रहे और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को बराबर रहे, जिस वजह से वो फिर ठंडी हो जाती हैं। द एक्सट्रीमिटीज गेट कोल्ड, राइट। ये इट इज़ नॉर्मल फिनोमिना। समय के साथ जैसे जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दोस्तों ओवरली कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज इज ऑल्सो हार्मफुल, वो बैड है, वो नुकसान देती है। इट कुड बी रेनॉल्ड्स फिनोमिना पॉसिबली। रेनॉल्ड्स फिनोमिना में ना ये कंस्ट्रिक्शन रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी। इट्स अ बिनाइन कंडीशन हालांकि, लेकिन उसमें ना कलर चेंजेस भी दिखते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, सम पार्ट ऑफ द स्किन स्पेशली द फिंगर टिप एटसेट्रा, कई बार ना ये वाइट हो जाता है, विच शोज कि वहाँ आर्टरी ब्लॉक हो गई है। एट टाइम्स इट बिकम्स ब्लूइश, पर्पलिश सा कलर रहता है, नीला सा होना शुरू हो जाता है, विच शोज कि वो अब आर्टरी जो है ना वो रीवॉर्म हो रही है। एंड कई बार जब प्रॉपर नॉर्मल रेड हो जाता है, इट मीन्स द आर्टरी इज फुली डायलेटेड, वो कंस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, इट इज़ वाइड ओपन नाउ। ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना रहता है दोस्तों, जिस वजह से ना ये दिक्कतें दिखती हैं। द हैंड्स एंड फीट अगेन गेट कोल्ड देयर। अच्छा, एक कंडीशन की बात हमने अभी की, PAD है ना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, स्पेशली इन द एल्डरली, बुजुर्गों में देखा गया है। आई मीन मिडिल एज से शुरू हो जाता है, above the age of 50 years फॉर एग्जाम्पल। व्हाट हैपन्स, जो आर्टरीज है ना वो कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू, वो नैरो होनी शुरू हो जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं और उनमें ना ब्लॉकिंग भी हो सकती है, वो ब्लॉक भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ प्लाक फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अच्छा, ये ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी हो सकता है, द आर्टरीज गेट नैरो। अगर बंदा कोई स्मोकर है, स्मोकिंग रेगुलर करता है, उस वजह से भी आर्टरीज नैरो हो सकती हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज दिखता है, दैट कुड बी अ पॉसिबल रीजन, जिस वजह से हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं। उसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? द कोल्ड हैंड्स एंड फीट आर ऑलवेज देयर, हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं। फिंगर एक्सट्रीमिटीज, द फिंगर टिप्स एंड टोज, ठीक है। अच्छा, क्रैम्प्स पड़ते हैं टांगों में, द लोअर एक्सट्रीमिटीज क्रैम्प्स पड़ते हैं, मरोड़ उठते हैं मसल में, जैसे ना काफ मसल में, विद पेन एंड हैवीनेस, दर्द भी रहता है और भारीपन रहता है टांगों में।
अच्छा, फिर ना नाखूनों में भी चेंजेस, बदलाव आ जाते हैं जब एक्सट्रीम टेम्परेचर गिर जाता है। द नेल चेंजेस आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। खैर, वट एवर द रीजन इज, वी हैव फाउंड आउट द सिम्टम्स एंड द रीजंस वी नो, हमें मालूम है अब। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं की जो कि इन टफ कंडीशंस से हमें राहत दिलाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे। आई विल टॉक अबाउट मेनियांथिस हियर। अगर आइसी कोल्ड रह रहे हैं हाथ और पाँव, बर्फानी ठंडे, स्पेशली ड्यूरिंग चिलीनेस, मेनियांथिस जैसी दवा नहीं। स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज डायबिटिक, अगर शुगर का पेशेंट है ना, उसको ये दिक्कतें रहती हैं, तो मेनियांथिस विल वर्क वंडरफुली। द नंबर 1 मेडिसिन अनडाउटेडली। पेशेंट को ना क्रैम्प्स लाइक पेन होती हैं टांगों में, जैसे मरोड़ उठते हैं ना मसल में, द काफ्स, वहाँ क्रैम्प्स उठते हैं। जब पेशेंट लेटता है ना तो टांगों में ना जर्क्स लगते हैं, झटके लगते हैं, ट्विचिंग सी होती है। मेनियांथिस 30C से शुरू करें, 2 बूंदें दिन में 2 बार। दोस्तों, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है वोराट्रेमेल्बम, वोराटेल्ब। अब ये दवा जो रहती है पेशेंट इसका जो है वो एक्सट्रीम, जैसे ना कोल्डनेस, ब्लूनेस, स्किन पे जैसे ना नीलापन सा हो गया, एंड पार्ट ऑफ द स्किन जहाँ बहुत ठंडा महसूस करता है, बहुत ठंड महसूस करता है पेशेंट, एंड एक्सट्रीम वीकनेस इज देयर। इसमें भी पेशेंट को ना क्रैम्प्स पड़ते हैं टांगों में, द लोअर काव्स में दर्द रहता है, मरोड़ उठते हैं। और पेशेंट वराट का रहेगा तो उसको ना ठंडे पसीने भी आते हैं, स्पेशली ऑन द फोरहेड। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल मेडिसिन वोराट्रेमेल्बम। अगेन स्टार्ट विद 30C पोटेंसी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फेरम मेटालिकम, फेरम मेट। इसमें ना पेशेंट की जैसे ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन ना बड़ी इरेगुलर सी है बॉडी में, स्यूडो प्लेथोरा दिखता है, जैसे ना फॉल्स रेडनेस दिखती है चेहरे पे, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट गेट्स रेड। हालांकि वो एनीमिक है लेकिन रेड रहता है, विद कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, सो हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं। फेरम मेट 30C में दें। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जहाँ हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं और यहाँ ना नंबनेस साथ में एसोसिएटेड है। याद रखें, अगर सुनपन रहता है, हाथ और पाँव अगर सुन भी हो जाते हैं सर्दी की वजह से या अदरवाइज, बहुत ठंडे हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं। फॉर्मिकेशन एक सिम्टम है दोस्तों जो कि दिखता है पेशेंट में ना। फॉर्मिकेशन माने तो जैसे ना कीड़े से चल रहे हैं, वॉर्म्स और एंट्स या इंसेक्ट्स कह लें, दे आर क्रॉलिंग ऑन द स्किन, चमड़ी के ऊपर, त्वचा के नीचे जैसे महसूस होता है ऐसा। तो ये बहुत ही फॉर्मिकेशन की टिपिकल सिम्टम है जहां फॉस्फोरस विल एक्ट। 30C में स्टार्ट करें। दोस्तों, अगली दवा है जिंकम मेटालिकम। एक्सट्रीम ठंड में, बहुत ज़्यादा सर्दी में ना फ्रॉस्ट बाइट, आपने सुना होगा, चिल ब्लेंस हो जाते हैं, हाथ और पाँव इतने ठंडे हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, सूज जाते हैं, वहाँ जिंकम मेटालिकम देंगे। जिंकम का पेशेंट के जो पाँव है ना वो टिकते नहीं है, दे कीप ऑन मूविंग, हिलाता रहता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वी कॉल, वहाँ भी जिंकम काम करता है। तो जिंकम मेटालिकम 30 में बहुत अच्छा रोल है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एलैप्स कोरालिनस। एलैप्स कोरालिनस दोस्तों वहाँ देंगे जहाँ बिल्कुल जैसे बर्फ बन गई है, हाथ और पाँव आइसी कोल्ड, बर्फानी ठंड, राइट, ब्लूइशनेस दिखती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली द हैंड्स एंड द आर्म्स, बाजू तक जैसे सूज जाती है, इतनी सर्दी महसूस करता है पेशेंट। एलैप्स कोरालिनस 30C में दें। और फाइनली बात करेंगे अगैरिकस की, अगैरिकस मस्कैरिस। ये भी जो है ना फ्रॉस्ट बाइट, चिल ब्लेंस, एक्सट्रीम ठंड, हाथ और पाँव ठंडे, पिन प्रिकिंग, जैसे ना सुइयां सी चुभती हैं हथेलियों पे, पाँव के नीचे, स्पेशल फॉर्मिकेशन बात की हमने, यहाँ भी सिम्टम रहता है। अगैरिकस मस्कैरिस 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे कुछ बहुत ही चुनिंदा दवाएं, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। आप प्रायोरिटी के हिसाब से चाहे चूज कर लें, द अंडरलाइंग कॉज हमने बात की, कंडीशंस के हिसाब से यू कैन चूज योर रेमेडी। फिजिशियन की सलाह मिले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इन सर्दियों में ये कुछ दवाएं अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों। सिम्टम्स के आधार पे, कारणों के आधार पे जो दवाएं की बात हमने की, जिक्र किया मेडिसिन का, कीप हैंडी विद यू ड्यूरिंग दिस विंटर्स। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस।